आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय, बहुत सुंदर विषय, कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है। जैसे कि कोई भी पुत्र पिता को समर्पित होता है और शिष्य गुरु को समर्पित होता है, जूनियर सीनियर को समर्पित होता है, कोई भी नेता जनता को समर्पित होता है या जनता नेता को समर्पित होती है, तो ये जो म्यूचुअल समर्पण है उससे बहुत सुंदर रिजल्ट आता है। वो सुंदर रिजल्ट क्या है? सुख की प्राप्ति होती है। व्यवहार जगत का तो सुख टेम्परेरी है, लेकिन भीतर अगर हम कुदरत को समर्पित होते हैं उसको हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि सुख देने वाला और सुख प्राप्त करने वाला दोनों सहयोग से जो हमारे को शाश्वत सुख मिलता है, जो कुदरत है हमको शाश्वत सुख दिलाने में मदद करती है। और शाश्वत सुख जो है हमारी, जो कहना चाहिए आत्मा का गुण है, लक्षण है, उसकी अनुभूति सच्चा सुख है, वो कुदरत करवाती है। इसीलिए अगर आप कुदरत को समर्पित हो जाते हो तो हम बड़ी डंके की चोट आपको कह सकते हैं, आपको इस जन्म में शाश्वत सुख की नींव लग जाती है। और आने वाले 2, 4, 5 और अधिकतम अगर रेगुलर जो है आप कुदरत को समर्पित रहो तो 15 जन्म में आपको अवश्य ही शाश्वत सुख यानी मुक्ति, यानी आपको मोक्ष की प्राप्ति, आपको सिद्ध शिला की प्राप्ति हो जाती है। आप अजर अमर अविनाशी बन के, सच्चिदानंद बन करके, और आप जो है वो शाश्वत सुख के अंदर ईश्वर रूप में विराजमान हो जाते हो। फिर बार 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 कुदरत में आपको जन्म लेना नहीं होता है। कुदरत आपको हमेशा हमेशा के लिए फ्री कर देती। देखिए, कुदरत को ब्रह्मांड कहते हैं, जिसमें जीवन है वो कुदरत कहलाती है। ब्रह्मांड, विश्व, पृथ्वी और कहना चाहिए दुनिया, जिसमें जीवन है, लोक, उस लोक के बाहर भी एक अलोक है। उसमें तो कई तरह की गैलेक्सी हैं, चांद है, तारे हैं, सूर्य है, लेकिन वो सारा जो है मात्र आकाश है, वहाँ जीवन नहीं है। हमारा ब्रह्मांड यानी कि जिसमें जीवन, उसको हम कुदरत कहते हैं। भाई और बहनों, आप अच्छी तरह से समझ लें कि हमारा कुदरत और ब्रह्मांड जिसमें जीवन है, और जीवन क्यों है? यहाँ पर 6 द्रव्य भूत भविष्य वर्तमान में एक क्षण भी ऐसा नहीं होता है कि जिसमें ये 6 द्रव्य मौजूद नहीं हो, तो वह कुदरत कहलाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कुदरत किसे कहते हैं? ये 6 द्रव्यों के समवाय को कुदरत कहते हैं। और वो 6 द्रव्य है, पहला जो है हमारा चेतन तत्व। चेतन का मतलब कॉन्शियसनेस, आत्मा। उसको भारतीय ग्रंथों में
कुल 23 नाम अलग अलग जो है धर्म दर्शनों ने दिए हैं, लेकिन सबका भाव कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस को हमारे भौतिक विज्ञानी भी उसको एग्री करते हैं। तो इसीलिए उस चेतन तत्व की जो परिभाषा है, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं। और वह जो आत्मा है वो फीलिंग्स करती है, उसमें ज्ञान दर्शन है, वो संवेदना करती है। उसके अंदर जो है वो सुख दुख की अनुभूति होती है, ग्रोथ होती है और प्रजनन होता है। जिस शरीर में वो धारण करती है उसमें होता है। तो इसकी 9 कैरेक्टरिस्टिक को कॉन्शियसनेस के रूप में विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। यानी हमारी चेतना की ये परिभाषा विज्ञान सम्मत है। और जो हम कुदरत की या लोक की आपको जो परिभाषा दे रहे हैं वो 100% विज्ञान सम्मत है। दूसरा जो तत्व है वो है जड़ तत्व है। इसका रॉ मटेरियल पुद्गल है। पुद्गल को परमाणु भी कहते हैं। वो परमाणु होता है, वह प्योर होता है, वो अस्तित्व की दृष्टि से, और वह शाश्वत होता है। उस पुद्गल को भगवान महावीर ने कहा है कि वह शाश्वत इटरनल है। जैसे आत्मा इटरनल है, जड़ का और पुद्गल का सूक्ष्मतम रूप जो है परमाणु भी, जिससे कि पुद्गल बना और जिससे जड़ बना है, वह शाश्वत है। यानी वो नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, नॉन डिविजिबल है, और वो किसी विज्ञान की दूरबीन में पकड़ में नहीं आता है। उसको तो सिर्फ जो है वो अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी ही देख पाते हैं। और उसके अतिरिक्त जो है वो जब 1 से द्विपरमाणु 4 परमाणु वगैरह मिलते हैं, अष्टस्पर्शी अनंत परमाणु, तब जड़ बनता है। यानी जड़ है वो गलन मिलन धर्मा है। वो जो है टूटता है, जुड़ता है। आज मिट्टी है, कल वो सोना बनता है, चांदी बनता है। इस प्रकार ये उसके अंदर पर्याय होते हैं, जिसको उत्पन्न होना कहते हैं, विनाश होना कहते हैं। लेकिन तत्व की दृष्टि से भगवान ने भी कहा है उत्पाद वे द्रव्यात्मक सतह। यानी कि कोई भी तत्व की दृष्टि से चाहे जड़ हो और चेतन हो, वो शाश्वत है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी महिला को जो बैंगल्स पहनती है लंबे से, मानव प्रकृति चेन चाहती है तो वो तोड़वा करके और उसका नेकलेस हार बना देती है। तो वो जो हार बनना तो उत्पाद हो गया, और जो टूटना है वो व्यय हो गया। ये हर वस्तु के अंदर चेतन में भी चलता है, चेतन में ज्ञान दर्शन है, ये दोनों बदलते रहते हैं। और जड़ के अंदर भी जो है उत्पाद और व्यय लागू होता है। लेकिन जो सोना बैंगल्स हो चाहे नेकलेस हो, सोना उसको द्रव्य कहते हैं। यानी कि उत्पाद व्यय होने के बाद भी वो जड़ या चेतन शाश्वत है, वो उसका पूरा अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। तो भाइयों और बहनों, ये जड़ और चेतन से सारा संसार बना है। और तीसरी चीज़ है कि जड़ और चेतन है, कोई भी मोशन करना चाहते हैं, गति करना चाहते हैं। चेतन के अंदर देखिए हमारे जितने भी जो है भीतर सिस्टम है, वो जो इस चेतन से जुड़े हुए हैं, वो गति करना चाहते हैं। मैं हाथ हिलाना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति दौड़ना चाहता है। जड़ में जो है कार भागना चाहती है, रेलगाड़ी भागना चाहती है, स्कूटर भागना चाहता है, फ्लाइट भागना चाहती है, हेलीकॉप्टर भागना चाहता है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में एक सुई की नोक जितनी खाली जगह नहीं है जहाँ ये 6 द्रव्य नहीं हो। तो वहाँ पर भी जो है एक संपूर्ण द्रव्य, शाश्वत द्रव्य, अमूर्त द्रव्य जो है, लेकिन वो है पौद्गलिक, जो है वो जड़ है। तो वह जो है हाजिर रहता है। और कोई भी गति करना चाहता है, उदासीन भाव से जब हेल्प मांगता है, तो पूरे ब्रह्मांड में वो हाजिर है।
वो जड़ और चेतन जो है दौड़ने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं। ठीक इसका विपरीत जड़ और चेतन जो है गति कर रहे हैं, वो स्थिर होना चाहते हैं, हाथ हिल रहा है स्थिर होना चाहता है। ठीक उसी तरीके से एक पौद्गलिक उसका विपरीत द्रव्य है जो कि कहना चाहिए शाश्वत है, एक द्रव्य है और संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर वो व्यापी है, तो वो हाजिर हो जाता उदासीन भाव से और भागने वाली वस्तु को रेस्ट दे देता है। और पांचवा जो तत्व है इस ब्रह्मांड का कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है, इस जो है कुदरत का पांचवा तत्व समय। अभी 5 बजे है, हमारी ट्रेन का डिपार्चर टाइम 10 बजे का है, हमारी मीटिंग 11 बजे प्रारंभ होगी, भोजन है वो 2 बजे से प्रारंभ होगा और आपको सुबह 7 बजे सबको यहाँ पहुँचना है। वर्तना देने वाला तत्व है, टाइम है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर हाजिर है। अब पूरे 210 कंट्री है, उन सब में ये 6 तत्व हाजिर है। और छठा तत्व है आकाश, स्पेस कहते हैं जिसको, वो अवगाहना देता है, वो हमको प्लेस देता है, स्पेस देता है कि मैं 2 फुट बाई 6 फुट की जगह घेर रहा हूँ। ये टेबल मेरे सामने है, वो 2 बाई 4 की जगह घेरी, कैमरा फुट बाई 2 फुट की जगह घेरा, ये मकान जो है 40 बाई 60 का। इस तरीके से ये जो है आकाश तत्व है जो अवगाहना देता है। ये 6 मिल कर के जो कि 6 तत्व रूप से शास्त्र है और जो है अवस्था रूप के अंदर 6 की जो दशा हर क्षण बदलती रहती है, उसी को संसार कहते हैं। हर क्षण हर वस्तु बदलती है, यानी ये 6 तत्व अवस्था रूप में बदलते रहते हैं। जैसे कि हमारी अवस्था आती है, जन्म लेते हैं, उसके बाद बालक होते हैं, फिर किशोर होते हैं, फिर युवा होते हैं, फिर प्रौढ़ होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, फिर एक दिन अपने कर्मों का भुगतान करके हम चले जाते हैं। तो ये कुदरत हो गई। तो इसको समर्पित होना सच्चा समर्पण है। क्योंकि देखिए समर्पण क्यों हुए, तो हमारे को ये जन्म किसने दिया? कुदरत ने दिया। इस कैसे दिया? 5 जो है उसके एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पंचभूतात्मक जो हमारी कुदरत है, तो पंचभूतों से हर प्राणी को जन्म देती है। और उसके बाद में आपको भोजन पानी हवा कौन देती है? कुदरत देती है। और आपके शरीर की डिजाइन किसने बनाई? माँ के पेट में। क्या आपने खुद ने बनाई? क्या आप वहाँ छेनी हथौड़ा लेके आए थे? नहीं, एक स्पर्म पुरुष का और माँ का अंडज, एक सेक्सुअल कोर्स में 9000 स्पर्म वीर्य से निकलते हैं। उसमें से एक ताकतवर स्पर्म, केवल एक स्पर्म उस माँ के अंडज में छेद करके भीतर घुसते ही वो अंडज बंद हो जाता है। यानी वो अंडज जीव रूप में, आत्मा रूप में माँ का और पिता का शुक्र है। ये दोनों आत्माएं मिलकर के समाप्त होकर के मर कर के, और तीसरी आत्मा जो बनती है वह जो है हम होते हैं। वह भ्रूण कहलाता है, एम्ब्रियो कहलाता है। और फिर वो धीरे धीरे 9 महीने होकर के वो माँ के पेट के अंदर पूरा पुरुष बनता है। ये कौन करवाती है? ये कुदरत करवाती है। और उसके बाद के अंदर जो हमारा भोजन पानी हवा कौन देती है? कुदरत देती है। और उसके बाद हम बड़े होते हैं तो किसकी ताकत से होते हैं? कुदरत की ताकत से होते हैं। और हम मन वचन काया की सब क्रिया करते हैं तो किसकी ताकत से करते हैं? कुदरत की ताकत से करते हैं। हम मरते हैं तो ये 5 भूत का पुतला हमको जब जला दिया जाता है तो पंचभूत में विलीन हो जाता है। और जो है वो साइंटिस्ट जो हमारे हुए हैं, उन साइंटिस्ट ने ये बताया है कि जो है ये जो सारी कुदरत है, उस कुदरत की एनर्जी E=mc²। ई का मतलब एनर्जी, पूरे कुदरत की, पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की, पूरे लोक की एनर्जी जो है mc² होती है। m का मतलब पूरे ब्रह्मांड की मास होती है
और c² कांस्टेंट होता है, यानी कि जो है ये कभी भी एनर्जी न घटती है बढ़ती है, ये भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सी रहती है, यानी कि इसमें मात्र रूपांतरण होता है। पृथ्वी जो है वह जो है ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, गैस वाइब्रेशन से बदलता है। इसी वाइब्रेशन जो मैं बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने जो है वो साइन थीटा कॉस थीटा और वाइब्रेशन को पढ़ा है, जो साइनोसोडल वेव्स का वो जानते हैं, फ्रीक्वेंसी को जानते हैं, और वो जो है वेवलेंथ को जानते हैं। वो जानते हैं कि यही वेवलेंथ जो मैं बोल रहा हूँ ये टीवी में चली जाती है, और ये मोबाइल के अंदर चली जाती है, इंटरनेट में चली जाती है, और ये संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं उसी कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है। और वह समर्पित होने के बाद जैसे माँ बच्चे को पालती पोसती है, माता पिता बच्चे को पाँव पर खड़ा करते हैं, तो ये कुदरत जो है वो सारा काम करके हमारे पूरे जीवन भर की गारंटी लेती है। तो वो उसको जो है हमारी कुदरत की 6 रचनाएं बदलती है द्रव्यों की, तो हमारे जीवन के अंदर भी ये हर क्षण बदलाव आता है। उसको आपने कुदरती रचना माना, आपके समझ आ गई, उसके बाद में आप पढ़ने लग गए, खूब पढ़ाई की, फेल हो गए, कुदरती रचना। और आप जो है चलते चलते गिर गए, कुदरती रचना। ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, कुदरती रचना। फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया, कुदरती रचना। आपको अच्छा बंगला बन गया, कुदरती रचना। और आपको लाख रुपए का फ़ायदा हो गया, कुदरती रचना। आपको माता पिता मिल गए, कुदरती रचना। आपको पत्नी मिल गई, कुदरती रचना। आपको भाई बहन मिल गए, कुदरती रचना। आपको सुख आया, कुदरती रचना। आपको दुख आया, कुदरती रचना। उसको कुदरती रचना के नज़रिए से देखा, उसके साथ तन्मयाकार नहीं हुए, यानी कि हमारा पिछले जन्म का जो उपादान है उसी के अनुसार कुदरत ने हमारे को जो स्पीच और एक्शन के बीच कुदरत के स्टोरेज में डले थे, वो कर्म फल के रूप में इस जन्म में आए। और द्रव्य कर्म जो पिछले जन्म में भाव कर्म जो हमारी कॉजल बॉडी बनी थी प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर, वो इस जन्म में द्रव्य कर्म के अंदर, द्रव्य कर्म यानी मन वचन काया, ये कुदरती रचना को देखते रहो, उसमें कर्ता भाव नहीं आवे, उसमें निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा बनो। देखिए, आप जब निमित्त बन जाते हैं यानी आप कुदरत को समर्पित हो जाते हैं। और सबसे बड़ा कुदरत को समर्पण का मैं जीवन पर्यंत आपको साधना का एक स्लोगन देता हूँ कि यू आर द गेस्ट ऑफ दिस नेचर थ्रू आउट ऑल द योर बर्थ्स। जितने भी जन्म में आप नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति में जितने भी जन्म लेकर के मुक्ति को नहीं जाते हो, तब तक जितनी बार बर्थ ले हो, आप इसको जो है कुदरती रचना मानते रहो, कभी कर्ता नहीं बनो। यानी कि आप निमित्त भाव में रहो। तो निमित्त भाव में रहने से आपको जो है कुदरत का समर्पण करने से आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और आपका जो प्रभु विराजमान है केंद्र में, उसमें से एक भाव सत्ता प्रज्ञा जागृत हो जाएगी। जो एक बार प्रज्ञा जागृत हो गई, यानी कुदरत ने आपको समर्पण के साथ में सहयोग करके आपको सम्यक दर्शन दे दिया, तो जन्म जन्मांतर तक वह सम्यक दर्शन कहिए प्रज्ञा करके हाजिर रहेगी। अल्टीमेटली आपको मुक्ति को पहुंचाएगी। ये गारंटेड है, 100% गारंटी है। प्रज्ञा का जागृत होना, एनलाइटनमेंट का होना, ज्ञान का होना, सम्यक दर्शन का होना और कुदरत को समर्पण होना, कुदरत के कानून का पालन होना। कुदरत को समर्पण यानी कुदरत के कानून का पालन होना, यानी कि जो कुछ भी आपका जो है एक जीवन में या जन्म जन्मांतर में जो घटित होता है सुख और दुख, उसको कुदरती रचना मानना,
खुद उसके मालिक नहीं बनना, खुद जो है मुनीम बने रहना, खुद जो है कुदरत के नौकर बने रहना, प्रभु के दास बने रहना, तो आपने मालिकी भाव नहीं लाया, नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम, तो उससे क्या होगा कि हमेशा हमेशा जो आपका कर्ता भाव है वह जो है एक कहना चाहिए कि गड्ढे में चला गया, उस गड्ढे के ऊपर एक बड़ा बोर्ड लग गया। आपने कभी भी जो है 11 केवी और 30 केवीए के जो है बड़े बड़े पावर हाउस को देखा होगा, तो उसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ रहता है जिस पे लाल अक्षर में क्रॉस किया होता है, एक खोपड़ी और एक हड्डी खड़ी कर दी जाती है, उस पे डेंजर लिखा होता है। इसका मतलब है आप इसके अंदर घुसे, इसको टच किया तो आपका स्वाहा हो जाएगा, आप जल भून जाओगे। यानी कि हम आपको दार्शनिक रूप से बताते हैं कि जिस गुफा को आपने लॉक कर दिया जन्म जन्मांतर के लिए, यानी कर्ता भाव को भीतर डाल दिया, तो अब आप वापस जो है अकर्ता से कर्ता कभी बन गए तो आप जल भून जाओगे। यानी अब कोई गुंजाइश नहीं है कर्ता बनने की, जन्म जन्मांतर आपको कुदरत को समर्पित होना पड़ेगा, वही समर्पित है और वही जो आपके सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है और वही जागृति है। तो कुदरती रचना देखने से आपकी जागृति धीरे धीरे 15% से बढ़ती बढ़ती 100% तक हो जाएगी। यानी कि जो आपको सम्यक दर्शन होने से, जो स्पर्श हुआ प्रज्ञा जागृत होने से, एनलाइटनमेंट होने से, ज्ञान मिलने से, गुरु के प्रसाद से, तब जो है अपनी आत्मा को स्पर्श हुआ, तो स्पर्श सम्यक दर्शन है और वो जागृति है और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब 100% हो जाएगी तो आप पूर्ण रूप से आत्मा को प्राप्त कर लोगे। वही आपका आत्म साक्षात्कार है, वही आपका आत्म पाना है। और उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ हुआ कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन जन्म जन्मांतर का जितना इकट्ठा हुआ है, जैसे जैसे सम्यक ज्ञान दर्शन जो है वो आपका जो है बढ़ता रहेगा ग्राफ, उसी तरीके से आपका पैरेलल जो है, प्रकृति कहती है टू द एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब सम्यक ज्ञान दर्शन का जो है ग्राफ बढ़ रहा है और अज्ञान का ग्राफ घट रहा है। तो आपका विज्ञान का 100% हो जाएगा, अज्ञान का 0% हो जाएगा। और 0% होते ही उसको पैदा करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा है और उसका पूरा सिस्टम जो है अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, वह भी धाराशायी हो जाएगा। और जितना जितना इकट्ठा हुआ डिस्चार्ज था जन्म जन्मांतर का, वह डिस्चार्ज समाप्त हो जाएगा। यानी सब कुछ समाप्त होकर के और हमारी आत्मा 24 कैरेट का सोना बन जाएगी। किसकी जो है मदद से बनी? कुदरत की मदद से बनी। क्यों बनी? कि आप कुदरत को समर्पित हो गए, आपने कर्ता भाव का स्वाहा कर दिया और हर वक्त जागृति बनाए रखी। वो जागृति क्या है? कि मन वचन काया से मुक्त और ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आपने श्वास को भरा, श्वास को भरने के बाद में मैं, और जब श्वास निकाला शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और दूसरा नंबर है मन वचन काया से मुक्त, सांस के निकलने के बाद में शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया, श्वास निकलने के साथ कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त सांस भरने के साथ ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी शुद्ध आत्मा का एहसास करते करते वह शुद्ध आत्मा बन जाती है। इसीलिए कहा गया कि जैसे भाव करोगे वैसे आप बन जाते हो। भाव को इंटेंशन कहते हैं। आपका इंटेंशन कैसा? उस इंटेंशन उच्च कोटि का, यानी जागृति 100% होती है तो आपके शुद्ध भाव होते हैं जो मोक्ष के लायक और सहायक जो है वो आपका पुण्य पैदा करते हैं
उस पुण्य की सहायता से आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हो। तो भाइयों और बहनों, ये पूरा निष्कर्ष ये है कि कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। और जो है कुदरत के जो क्या करते हैं समर्पण से, कि हमको अकर्ता निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा बनता है। उससे क्या होगा कि अज्ञान जो है वो नाश होना चालू करेगा। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। धार्मिक जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं उसके अंदर हम त्याग करते हैं, तो हमारे अध्यात्म क्रिया के अंदर वो त्याग है, अज्ञान का त्याग किया कर जाता है, उससे मुक्ति मिलती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और सभी कुदरत को समर्पित होकर शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।